हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी और अच्छी वीडियो जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ वीडियो बनाकर आपको जो है वो कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखी है और इनका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। टाइम और वक्त के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन सबसे सुइटेबल रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है बाय, एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस और फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, ऑन। तो ये कुछ प्रीपोजिशन है जिनको हम आज आपको सिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाय के बारे में बताता हूँ कि ये बाय किसे कहते हैं। एक्चुअली बाय को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बाय को हम इस्तेमाल करते हैं कि बाय मीन्स, पहले तो हमें बाय का मतलब समझना होगा कि बाय मीन्स होता क्या है। बाय मीन्स नोट लेटर, नोट लेटर बाय मीन्स नोट लेटर देन अ गिवन टाइम इज। ठीक है, तो इसको जुमले में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बाय को आप जो है वो नरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। बाय को आप जो है वो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज में भी आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिसाल देखते हैं। तो फर्स्ट मिसाल, इसकी जो एग्जांपल है, यू मस्ट बी बैक बाय 4 o'clock। आपको जो है वो 4 घंटे में वापस भी आना है। यू मस्ट बी बैक बाय 4 o'clock। तो यहाँ पे बाय जो है वो आप किसी टाइम को देना हो, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना, लेकिन टाइम को आप मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पर जो है वो आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे जो है वो बाय मीन्स नोट लेटर देन अ गिवन टाइम। तो इसके अलावा हम जो है वो एट को देखेंगे। एट जो है वो इंडिकेट करता है एग्जैक्ट पॉइंट को। एट किसको इंडिकेट करता है? एट इंडिकेट करता है एग्जैक्ट टाइम को। यानी आप किसी को तुक्का नहीं बता रहे, आप किसी को एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हो। एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पर टाइम का बताना हो तो वहाँ पर आप जो है वो एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर, आई गेट अप अर्ली एट आई गेट अप अर्ली एट 6 o'clock। मैं रोज़ाना 6 बजे रात को उठता हूँ। तो इस तरह की जो है वो एग्जैक्ट टाइम बताना है। एट जो है वो कहाँ किस लिए इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़ को एग्जैक्ट बता रहे हो तो वहाँ पर एट का इस्तेमाल होता है। तो इन किसको, अब इनका देखेंगे कि इन किस में इस्तेमाल होता है। ये इंडिकेट करता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम जो है वो किसको इस्तेमाल करेंगे? इनको इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पर आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना है तो वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इनका इस्तेमाल करना होगा। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे। ही वर्क्स इन द मॉर्निंग। वो सुबह को सवेरे काम करता है। तो ये कुछ प्रीपोजिशन हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं। इन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड टाइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी पीरियड बताना। और ये इंडिकेट करता है एग्जैक्ट पॉइंट को। एट जो हम इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्ट पॉइंट के लिए और इन जो है इस्तेमाल करेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अलावा ऑन जो है वो आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे? ऑन जो है वो इंडिकेट करता है डे को, इंडिकेट अ डे, किसी एक दिन को, और अ पार्ट ऑफ अ डे, यानी ये एक दिन को भी इसको एक दिन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या दिन के एक हिस्से के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। या फिर कंसिडर एज अ यूनिट, कंसिडर एज अ यूनिट भी इसके लिए हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि द मीटिंग, इसकी एग्जांपल देखेंगे। द मीटिंग
द मीटिंग was held on the meeting was held on 5th जुलाई, यानी मीटिंग जो है वो 15 जुलाई को रखी गई है, 15 जुलाई के ऊपर रखी गई है। तो यहाँ पर आप किसी दिन या किसी दिन के हिस्से या फिर एक बड़े यूनिट को जो है वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है वो ऑन का इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ड्यूरिंग मीन्स थ्रो आउट ऑफ लेंथ, थ्रो आउट द लेंथ, यानी किसी लेंथ को थ्रो आउट करना हो तो वहाँ पर थ्रो आउट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम के किसी दौरानिए की लेंथ जो है उसको थ्रो आउट करने के लिए हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देकर समझाऊंगा। यूरोप was in the theories Europe was in the theories throes Europe was in the throes of war during 1914 to 1918 के जो यूरोप की जंग लगी थी वो 1900 से लेकर 1918 तक से लेकर जो उर्दू में लफ्ज़ है उसके लिए हम जो है वो ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फोर प्रीपोजिशन है। फोर को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ये पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेट्स आ पीरियड, फोर इंडिकेट आ पीरियड्स ऑफ टाइम, ये भी टाइम के लिए भी, टाइम के दौरानिए के लिए भी इस्तेमाल होती है। थॉट ऑफ एज आ होल, यानी इसको हम जो है वो पूरे दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वॉज डिटेन्ड फॉर 5 आवर, आई वॉज डिटेन्ड फॉर 5 आवर्स। तो 4 को जो है वो आप एज आ जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, थॉट ऑफ होज एज होल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ ना कुछ समझाऊं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।